20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है और जैसे तैसे बिहार को जहां तक लेके आना था लेके आए। राज्य के वोटर तो जरूर है नीतीश कुमार जी, लेकिन आप सब एहसास करते होंगे कि कहीं ना कहीं तबियत जो है नीतीश कुमार जी का अस्वस्थ हो चुका है। तो 13 करोड़ जनता का भविष्य जो है ऐसे हाथों में नहीं दिया जा सकता साथियों, ऐसे हाथों में नहीं दिया जा सकता कि हमारी सरकार बनने के बाद हर नौजवान को हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का हमारा संकल्प है। 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल मिला दिया है। माता बहन के खाता में 10,000 रुपया देने की जरूरत पड़ता, बताइए। और इसके बाद कहते कि हमने 10,000 रुपया दिया, जैसे लगता अपना बाबूजी का संपत्ति बेच के लोगों को दिया है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं ताज। बिहार में जहां एक तरफ वोटिंग का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त वीआईपी पार्टी के मुखिया यानी कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी फूलपरास विधानसभा मधुबनी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां से उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये एनडीए सरकार 5 केजी चावल के नाम पर राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार के तबीयत पर भी कहा है कि नीतीश कुमार अब रिटायर हो चुके हैं, उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। युवा सरकार युवाओं के लिए यानी कि तेजस्वी और हमारे लिए जो है बिहार की में हमारी सरकार आए, इसके लिए नीतीश कुमार को अब जो है अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उसे जो है आराम करना चाहिए। इसके अलावा मुकेश सहनी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले 10,000 रुपये देकर ये एक तरह से रिश्वत हो गया और ये देकर कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील किया कि ये रुपया आपका है, सरकार के खजाने आपके ही रुपयों से भरे हैं, इसलिए इस बात का चिंता मत लीजिएगा कि ये रुपया सरकार की तरफ से मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि ये सरकार रिटायर हो चुकी है, युवाओं की सरकार बनेगी। तेजस्वी और मुकेश सहनी 14 नवंबर को आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मधुबनी फूलपरास से मुकेश सहनी, पहले आप वो सुनिए। प्रत्याशी सुबोध मंडल जी, उमेश यादव जी, नौजवान साथी, गठबंधन के सभी नेतागण, सभी को सन ऑफ मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, ये चुनाव का समय है और चुनाव में बदलाव की लहर पूरे बिहार में दिख रही है। 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है और जैसे तैसे बिहार को जहां तक लेके आना था लेके आए। लेकिन अभी बिहार का हाथ नीतीश जी के हाथों में देने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जान रहे हैं कि नीतीश जी का तबियत जो है अस्वस्थ हो चुका है। इस राज्य में किसी मुख्यमंत्री को बनने का अगर पैमाना सिर्फ 2 पैमाना है, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है। आप राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 2 पैमाना है कि राज्य का आप एक वोटर होना चाहिए और दूसरा मानसिक रूप से सही होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे राज्य के वोटर तो जरूर है नीतीश कुमार जी, लेकिन आप सब एहसास करते होंगे कि कहीं ना कहीं तबियत जो है नीतीश कुमार जी का अस्वस्थ हो चुका है। और जब अस्वस्थ हो चुका है तो 13 करोड़ जनता का भविष्य जो है ऐसे हाथों में नहीं दिया जा सकता साथियों, ऐसे हाथों में नहीं दिया जा सकता। मैं उनके तबियत खराब पे मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। तबियत खराब किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अगर हम 75 साल 80 साल की उम्र का होंगे तो मेरे साथ भी ये समस्या हो सकता है। लेकिन जब ये समस्या जब होने लगता है तो लोग क्या करते हैं, अपना इलाज कराते हैं, घर पे आराम करते हैं। तो इसलिए साथियों, बदलाव लाना है। आप सब जानते हैं कि युवा तेजस्वी प्रसाद यादव जी युवा है, मैं युवा हूं। हम लोगों के पास एक अपना विजन है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हर नौजवान को हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि माता बहन के खाता है हर महीना 2,500 रुपया देने का और एक साथ 12 महीने का पैसा 30,000 रुपया
14 जनवरी को एक साथ में खाते में पूरे बिहार में दिया जाएगा। हमारा संकल्प है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर हम देंगे। हमारा संकल्प है 200 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। हमारा संकल्प है कि हमारे गांव गरीब किसान उनके खेत में पानी पहुंचाने का। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बदलाव की लहर है, इसका भागीदारी बनिए। हम लोगों का विचार क्या है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद जी का विचार क्या है? जमीन पर बैठने वाले को कुर्सी पर बैठाने का, सामाजिक न्याय मजबूती करने का, ये हमारा विचार है। हमारा विचार क्या है? सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ गले लगने का, ये हमारा विचार है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का क्या विचार है? इस देश में नफरत फैला के राजनीति करने का, हिंदू मुसलमान करके राजनीति करने का। आपको याद होगा, आपसे क्या वादा किया था मोदी जी ने? उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। क्या नौकरी मिला? उन्होंने कहा विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। मिला क्या? अब बताइए, इस देश को कहां ला दिया है? 5 किलो चावल पे ला दिया गया है। 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल पे ला दिया है। और तो उसके बावजूद भी कह रहे सीना तान करके मेरा 56 इंच का चीन सीना है और मैं देश का विकास कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पे युवा से, पढ़े लिखे नागरिक से, क्या देश का विकास ये है कि आपको लाइन में लगा के 5 किलो चावल दे? यही विकास है क्या? अरे भाई, विकास तो ये है कि हमारा गरीब समाज के लोग के बच्चे पढ़ नहीं लिख रहे हैं, उसके लिए हॉस्पिटल स्कूल बनाने की व्यवस्था करें, ये हमारा विकास होगा। हमारा बच्चा जब बीमार पड़ जाए तो उसको सही से इलाज हो, उसके लिए हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है। हमारे नौजवान को दोनों हाथों में काम चाहिए, ना ही कि 5 किलो चावल चाहिए। लेकिन इनका यही है, धर्म के ऊपर राजनीति करना, हिंदू मुसलमान के ऊपर नफरत फैला के राजनीति करना और देश के युवा को गुमराह करना। इसलिए साथियों, आज बताइए ना, हम लोग गरीब पिछड़ा समाज के लोग आते हैं, हम लोगों ने गांव-गांव में घूम कर लोगों को जागरूक किया। हमने कहा कि अगर आप अपने बच्चे का, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हो तो पहले आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। दूसरा, हमने कहा कि आप अच्छे सरकार को चुनिए, अपना वोट को मत बेचिए। हमने लोगों को जागरूक किया। जब लोग जागरूक हुए, जब लोग अपना वोट बेचना बंद किए, तो इन्होंने अनलीगल काम को लीगल तरीके से करने लगा है। आज बताइए, अगर नीतीश कुमार अच्छे काम किए होते तो क्या चुनाव के समय में माता बहन के खाता में 10,000 रुपया देने की जरूरत पड़ता? बताइए। और इसके बाद कहते कि हमने 10,000 रुपया दिया, जैसे लगता अपना बाबूजी का संपत्ति बेच के लोगों को दिया है। बताइए ना, हमको तो बताइए, या मोदी जी हो या नीतीश जी हो या कोई भी सरकार हो या कोई भी नेता, क्या अपने घर से देता है क्या? ये संपत्ति जो है ये आपका है, इस देश का मालिक आप हैं, आप इस राज्य का मालिक आप हैं। इस राज्य में अगर हॉस्पिटल है, कॉलेज है, सब आपका है। अगर पटना के खजाना में अगर पैसा है तो किसी नेता का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है साथियों, वो आपका पैसा है। तो जब आप साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, जब पेट्रोल खरीदते हैं, उसके जरिए आप टैक्स देते हैं, वही पैसे से देश चलता है। और उसके बाद भी कोई कहता है कि हम 56 इंच का सीना है, हम 5 किलो चावल दे रहे हैं। तो 56 इंच के सीना वाले से पूछना चाहेंगे, ये चावल जो है ये देश के लोगों का है, आप अपना संपत्ति बेचकर नहीं दे रहे हैं। इसलिए साथियों, खास करके गरीब पिछड़ा दलित समाज को गुमराह करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। हमारे नौजवान को बेरोजगार रखने का बड़ा षड्यंत्र है, ताकि हमेशा आप गुलाम बन के रहे। ये निर्णय आपको लेना है, ये देश के राज्य के युवा को, कि आपको गुलामी की जंजीरों में बंधे रहना है कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। अगर तोड़ना है तो आपको सरकार बदलना पड़ेगा, एक युवा सरकार लाना पड़ेगा साथियों, युवा सरकार लाना है। तो हमारे
कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई सुबोध मंडल जी हैं, जो इनका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है। मैं आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि इनको अपना मत देकर इनको जिताइए, ताकि बिहार में तेजस्वी जी सीएम बन सके और आजाद भारत में पहली बार एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम का कैंडिडेट है। और आप तो हमारी सरकार रहेगी, हमारे पास विजन है, हम आने वाला समय में आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास 35 साल का उम्र बचा हुआ है। हम एक बार आपसे झूठ बोलेंगे तो दूसरी बार हम आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे। हम जो आज कह रहे हैं वो हम करेंगे साथियों, जो कह रहे हैं वो करेंगे। सिर्फ एक बार आप हमको मौका दीजिए, एक बार आशीर्वाद दीजिए, अब महागठबंधन का सरकार बनाइएगा तो निश्चित तौर पर बिहार में सामाजिक न्याय मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी नेतागण आए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि मुकेश सहनी जो है मंच से तमाम तरह की घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जैसे ही सरकार बनती है 14 जनवरी को राज्य की महिलाओं के खाते में 30,000 रुपया एक मुश्त जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और दूसरा उन्होंने घोषणा किया है कि हर घर नौकरी का वादा तेजस्वी पर मुहर लगाया है। इसके अलावा उनका कहना रहा है कि युवाओं के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि इस राज्य के युवा पलायन पर मजबूर है। युवाओं के लिए उन्होंने बात की है। वहीं दूसरी तरफ 2500 रुपये की सिलेंडर 500 रुपये की होने की तमाम तरह की बातें की हैं। लेकिन सबसे बड़ा बयान उन्होंने दे दिया कि बीजेपी एनडीए की काम है कि वो 5 केजी चावल के नाम पर भी पूरे राज्य भर में राजनीति कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।